हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। अब ये तो आपको पता चल गया कि जल का कितना महत्व है। इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पता चल गया। तो अब इसका आपको पता होना चाहिए कि कैसे, इसका उचित समय क्या है जल पीने का। ये तो हमने बता दिया कि सुबह को उठ करके पानी पीना है। अब विस्तार में बताते हैं जलपान का उचित समय। जलपान करने के लिए उचित समय निम्नलिखित जो मैं बता रहा हूं वो है। क्या है? प्रातःकाल नित्य 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कुल्ला करके कम से कम 2 गिलास ताज़ा जल पिएं। कुछ डॉक्टर कहते हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर, कि कुल्ला भी ना करें, मुंह की लार वो पेट में जाएगी, वो आपको फायदा देगी। यही जल यदि तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो तो औषधि का काम करता है। रात को रख दिया आपने 1 लीटर तांबे का जग, 1 लीटर पानी का उसमें रख दिया, और सुबह को आपने उठते हुए पिया। यह जल आंतों को स्वस्थ रखता है। सुबह को नियमित रूप से पानी पीने वाला व्यक्ति कम से कम पेट के रोगों से तो बचा ही रहता है। मुझे देखिए, आप, मैंने बताया ना, पिछले 10 साल से मैं पानी के इन नियमों का पालन करता हूँ। तो 75 साल हो गई उम्र मेरी 1 जनवरी को, वो 11 जनवरी को। तो अभी तक मैं महसूस करता हूँ कि मेरा पेट ठीक है बिल्कुल। जाड़े की ऋतु में सुबह को ताज़ा जल पीना भारी मालूम पड़ता है, सर्दी और गर्म, बाप रे ठंडा पानी। लेकिन यदि आदत डाल ली जाए तो जाड़ों में भी बिना जल पिए शांति नहीं मिलेगी। सुबह को पिया हुआ जल आंतों को धो डालता है। और सर्दी है तो आप उसे गुनगुना कर लीजिए। ठंडे पानी से वो लग रही है आपको दिक्कत, उसको गुनगुना कर लीजिए। जल काफी, चाय, दूध, मछली आदि खाने या ग्रहण करने के बाद कभी ना पिए। यानी पहले आपने कॉफी पी ली, चाय पी ली और फिर पानी पीने लगे, ये गलत है। गर्म पेय पदार्थ के बाद ठंडा जल तथा ठंडा जल पीने के पश्चात गर्म पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आंतों की चिकनाहट खत्म हो जाती है और पेट के रोग हो जाते हैं। फलों को खाने के बाद उनके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। अभी लोगों को पता ही नहीं है, ये चीज स्कूल में पढ़ाई नहीं गई है। कोई डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल कोई बताता नहीं है। कुछ लोगों को तेल या घी के पदार्थ खाने के बाद पानी पीने की आदत होती है। यह आदत अनुचित है। चिकने पदार्थ आंतों में जाकर जम जाते हैं, वे देर से हजम होते हैं। उनके ऊपर पानी पीने से गले में खराश और खांसी की शिकायत हो जाती है। अधिकतर चिकने पदार्थ बलगमी खांसी को पैदा करते हैं। कुछ लोग सत्तू, भुने चने, हलवा, जौ का दलिया आदि खाने के बाद पानी पी लेते हैं। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। कभी लेटकर पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग, आलसी लोग, लेटे लेटे मुंह में बोतल लगाए पानी पी रहे हैं। इससे गले में फंदा लगने का भय रहता है। और इसके अलावा खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों में पीड़ा उत्पन्न होने की शंका रहती है। तो 2 बातें हुई खास, लेटे लेटे पानी नहीं पीना चाहिए और खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के बाद 1-2 बार टहलना ठीक रहता है। पानी पी लिया, थोड़ा सा 10, 15, 20, 50 कदम चल लिए। ऐसा करने से जल आंतों में पहुंच जाता है, डकार आ जाती है और पेट हल्का हो जाता है। दौड़ने, टहलने, तेज चलने, व्यायाम तथा योग करने, शरीर में पसीना आने, धूप में चलकर आने आदि के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इन सब शारीरिक क्रियाओं को करने के बाद थोड़ी देर तक बैठकर सांस को स्वाभाविक बनाएं और तब पानी पिएं। अब ये छोटी छोटी बातें और इनका बहुत बड़ा महत्व है। जल पीने की मात्रा, अब कहेंगे कि कितना पिएं? अधिकतर डॉक्टर तथा चिकित्सक यही परामर्श देते हैं कि पानी अधिक पीना चाहिए, लेकिन वे पानी की मात्रा नहीं बताते। यहां हम पानी की मात्रा के संबंध में भी प्रमाणित जानकारी दे रहे हैं।
बता रहे हैं आपको कितना पीना चाहिए। शिशु के लिए 8-10 चम्मच, गोद का बच्चा जो होता है, 5-6 महीने 1 साल का, ऐसे बच्चों के लिए दिन भर में 8 या 10 चम्मच। किशोरों के लिए जो 8, 10, 11, 12 साल के हो गए, 8-10 गिलास। प्रौढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए 6-7 गिलास। वृद्धों के लिए 6-7 गिलास। इसके अतिरिक्त प्यास से अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी पीने से उल्टी हो सकती है। अब आपने सोचा पानी तो इतना अच्छा है तो भाई खूब पानी पियो। ना 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 ना, पेट में दर्द या अफारा की शिकायत हो सकती है आदि। लिमिट से ज्यादा कोई भी काम करेंगे। अति का भला ने बोलना, अति की भली ने चुप, और अति का भला ने बरसना, और अति की भली ने धूप। अति तो हर चीज की गलत है, जो नियम है उसी के अनुसार किया जाए। शीत ऋतु में पानी की मात्रा कम की जा सकती है, फिर भी सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 गिलास पानी का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ग्रीष्म की तुलना में शीत ऋतु में पानी शीघ्र पचता है, लेकिन वह पसीने के रूप में न निकलकर मूत्र रूप में निकलता है। यदि गर्मी में अधिक जल पीने से लाभ मालूम पड़े तो इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हर्बर्ट ने लिखा है, जल शरीर का तत्व है, जल शरीर की शक्ति है, जल शरीर का खाद्यान्न है। जल में वह क्षमता है कि वह पेट के कोने कोने के मैल को धो डालता है। इतना ही नहीं, वह धोने के बाद मल को उधर में ठहरने नहीं देता, वरन धक्का देकर उसे बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि जो लोग सुबह को जल पीते हैं वे पेट की सफाई के लिए मानो औषधि लेते हैं। जल में औषधीय गुण इतने अधिक होते हैं कि वे सदैव लाभ ही प्रदान करते हैं। फिर मजे की बात यह है कि जल से साइड इफेक्ट नहीं होता। और बहुत सारी चीजें हैं, ये खा लिया तो ये हो जाएगा, वो खा लिया तो वो हो जाएगा। जल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है साथियों, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता। जल फिर मजे की बात यह है कि इसका साइड इफेक्ट, यह जल ही है जो ज्वर को कम कर देता है, पेट के दर्द को मिटा देता है। इसलिए जल पीने से तो स्वप्न में भी परहेज नहीं करना चाहिए। जल आरोग्यदायक है। भारत में ऋषि मुनि जल को आरोग्यदायक मानते थे। चरक ने जल के विषय में लिखा है, तत्वज्ञानियों तथा साधारण पुरुषों दोनों को यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि जल में जीवन शक्ति है, जीवनी शक्ति है। यह प्रकृति का दूध है। प्रकृति ने इसे अपनी अगणित संतानों के लिए धरती माता की छाती में भर दिया है। पशु पक्षी से लेकर बुद्धिमान प्राणी मनुष्य तक सब समझते हैं कि जल कितना उपयोगी है, लेकिन दुख है कि औषधीय गुणों से भरपूर जल की वास्तविकता को समझने के लिए हमने कभी खोज नहीं की, इसकी परवाह नहीं की, इसके प्रति जागरूक नहीं हुए। महर्षि चरक का एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य है। सचमुच हमने प्राकृतिक जल के महत्व को भुला दिया है और यंत्रों द्वारा किए गए पेय पदार्थों को ग्रहण कर लिया है। प्यास लगती है तो कोका कोला, पेप्सी, शरबत आदि पीने की ओर दौड़ पड़ते हैं। पानी पीने के लिए नहीं, उसी का परिणाम है कि हमने तरह तरह की शारीरिक व्याधियां स्वयं मोल ले ली हैं। देखिए, पानी पीने से एक और तो प्यास बुझती है, दूसरी ओर चेहरे पर ताजगी आ जाती है। यदि हम खुमारी में डूबे हुए हैं और 4-5 छींटे जल की आंखों पर मार ले तो आंखों में अपूर्व चमक आ जाती है। यह सब जल के औषधीय गुणों का ही प्रभाव है। जल के अतिरिक्त अन्य किसी तरल पदार्थ में यह गुण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जल में ऐसे औषधीय गुण हैं जो प्रकाश देते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए,
सेंड कीजिए और कमेंट कीजिए तथा घंटी पर भी बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।